गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 8 माँ कह एक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस काव्य के लेखक कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक अन्यायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी।
प्रसिद्धिका मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी तेरे तात, किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। विद्यार्थी मित्रों, अभी आपने काव्य का गान सीखा है। अब तक आपने कई कविताएं सुनी होगी और गान भी किया होगा। आज जो कविता सुनने वाले हो वह संवाद शैली पर रचित है, जिसमें माँ और बेटे का संवाद है। आपने इसका गान सीखा है, अब हमें इसके विषय में पढ़ना है। इस कविता में गौतम बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है, जब राहुल गौतम बुद्ध सिद्धार्थ का पुत्र अपनी माँ से एक कहानी सुनाने को जिद करता है। तब इसकी माँ इसे यह कहानी सुनाती है। यहाँ पर माँ और बेटे के बीच संवाद है, जिसे काव्य के रूप में दर्शाया है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, चेटी अर्थात दासी। माँ तू मुझे एक कहानी सुनाओ। बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है। तब बालक कहता है, यह दासी ने मुझसे कहा है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। माँ तुम सोते सोते ही मुझे एक कहानी सुनाओ कि एक राजा था या एक रानी थी। यहाँ पर बालक जिद करता है अपनी माँ से कहानी सुनने का। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी। जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ कही है तू बहुत जिद्दी है, तो सुन। एक दिन सुबह तेरे पिताजी भ्रमण कर रहे थे। बगीचे में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, अब तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी।
लहराता था पानी। हाँ हाँ, यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले हुए थे। फूलों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। पवन के झोंकों से फूल हिलते थे, तब उस पर पड़ी ओस की बूंद लहराते थे। फूलों पर पानी लहराता था। हाँ हाँ माँ, तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खगशर से हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। आगे माँ कहती हैं कि आकाश में उड़ते हुए खग अर्थात पक्षी मधुर स्वर में गान कर रहे थे। अचानक ऊपर से एक हंस गिरा, उसे तीर लगा हुआ था। बिद्ध होकर अर्थात घायल होकर। पंख घायल हुआ था। यह कहानी तो बहुत दुख भरी है। आगे माँ कहती हैं, चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आ खेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। आगे माँ कहती हैं, तेरे पिताजी ने चौंक कर उसे उठा लिया, जिससे पंछी को जान बचने का एहसास हुआ। उस समय दौड़ता हुआ शिकारी यहाँ आया। वह अपना निशान लगने पर खुश था। सही निशान लगाने वाला अभिमानी। यह कहानी तो कोमल होते हुए भी कठिन है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। फिर उसकी माँ कहती है कि शिकारी ने आकर घायल पक्षी मांगा, लेकिन तेरे पिताजी तो उसके रक्षक थे। फिर भी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने की हठ पर बैठ गया। शिकारी ने हठ पकड़ी। अब तो कहानी सुननी ही पड़ेगी। हुआ विवाद सादे निदर में, उभय आग्रहित थे स्वयं विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक अर्थात फैल गई, बड़ी हुई। इस प्रकार दया भाव वाले निर्दयी और निर्दयी के बीच यानी राजा और शिकारी के बीच बहस होने लगी। दोनों अपनी बात पर खड़े थे। तब यह पूरी बात न्यायालय में पहुंची, जहां सभी ने उसे सुना और जाना। क्या सभी ने सुना और जाना? अब तो यह बात सभी जगह फैल गई। राहुल, तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय, जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। फिर उनकी माँ कहती है, राहुल अब तू ही निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। राहुल से कहती हैं, तू निर्भय होकर बता दे कि इनमें किसकी विजय होती है। मैं तेरी राय सुनना चाहती हूँ। माँ मैं क्या राय सुनाऊँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। आगे उसकी माँ कहती है, अगर कोई निर्दोष को मारता है तो दूसरा कोई उसे क्यों न बचाए। न्याय हमेशा दया के पक्ष में ही होता है, जो मारने वाले के पक्ष में न होकर बचाने वाले के पक्ष में होता है। क्या दया न्याय का दान देती है? हाँ, अब तुमने कहानी सुन ली है।